हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं संजय आज आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता जो मेरे द्वारा लिखी गई है। कविता का शीर्षक है किसान के ऊपर। आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें बताया गया है कि कैसे किसान की परिस्थितियां हैं, कौन क्या क्या परेशानी सहना पड़ता है उसको, और कहाँ से उसको निराशा आशा की किरण उसको दिखती है। तो जो किसान है तो किसान देखते होंगे कि यहाँ पे कितना मेहनत करता है और कैसे धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, एकदम पूरे मेहनत के साथ लगा रहता है, पूरे दुनिया को पालता है। उसके द्वारा उत्पन्न किए गए अनाज के सभी खा कर आज इतने बड़े बड़े अमीर बने हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो इसी में मैं कहना चाहता हूँ कि धरती का तू ही स्वामी है, धरती का सच्चा इंसान, ऐ किसान तू ही है धरती का सच्चा भगवान। आप सब मंदिर मस्जिद में हर जगह भगवान ढूंढने जाते हैं, लेकिन किसान देख रहे हैं कि आपको पेट को भरने के लिए ऐसा लगता है कि न तो इसमें कोई बेईमानी है फसल उत्पादन करने में, और सभी ऑफिस हैं, जितने कार्यालय कहीं पर भी हैं, सब में भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। लेकिन किसान ऐसा है कि मेरे को लगता है कि अपनी पूरी मेहनत के साथ जितना भी करना चाहिए, सच्चा मेहनत, सच्चा ईमानदारी के साथ करके, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। सच्ची भगवान के अगर रूप को अगर देखने को मिले तो ये किसान ही है, जो हम अपने पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत करके हमारे पेट को भरता है और अपना काम करता है। ठीक है, तो कहा गया कि धरती का तू ही स्वामी है, धरती का सच्चा इंसान, ऐ किसान तू ही है धरती का सच्चा भगवान। जब किसानों को देखते हैं उनके खेतों में काम करते हुए, आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जो एसी में बैठे हुए हैं, एसी में बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे हुए हैं, वो एक दिन भी अगर खेतों में जा कर के इतने गर्मी धूप में अगर एक दिन भी अगर काम कर लेना तो उनकी एसी की पूरी ठंडी गर्मी सब निकल जाएगी। तो जैसा मेरे द्वारा अगर देखा जाता है कि किसानों को, तो ऐसा कल्पना क्या सही ही है, उसको कल्पना करते हुए मैं अपने कविताओं में लिखने की कोशिश किया हूँ कि देख कि तेरी हालात को आँखों से आंसू गिर जाती है, जब मैं कविता लिखता हूँ तो कलम मेरी थम जाती है। मतलब यार इतनी दुख होता है कि उसको फीलिंग आप एहसास नहीं कर पाएंगे। एकदम देखते होंगे कि गर्मी की अगर मार्च अप्रैल मई की अगर देखें गर्मी, तो गेहूं वगैरह कटाई के समय की कैसे कैसे किसान लगे रहते हैं पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ। इतनी गर्मी और इतना ठंड बरसात में अभी देख रहे होंगे कि रात को 12-12 बजे 2-2 बजे पानी लगाते हैं। ये सब आपकी मेहनत अगर आपसे हो ही नहीं पाएगा। जो जी हाँ, इतने सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, वो छोटा सा एकदम कंटोप वगैरह एकदम लगाए पूरा ऑफिसियर के साथ एकदम चलते हैं। लेकिन अगर ऐसा कहें कि एक दिन भी आप जाकर खेत में पानी लगा के दिखाओ रात में, तो इतना दुख दर्द शायद हम भी नहीं कर पाएंगे, इतना दुख दर्द शायद हम भी नहीं कर पाएंगे। किसान जो सच्चा नहीं है। ना तो मंदिर मिले, ना तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे एहसास कनेक्ट कर पाता है, वो उसको फीलिंग कर पाता है, वो उसको फीलिंग में हम एहसास कर पाते हैं। तो और फिर आगे देखें कि जो किसान है इतना मेहनत करता है, लेकिन ये दुनिया वाले उसको क्या देते हैं, ठीक ना। जिस दुनिया को तू पाल रहा वे तेरे क्यों ना आए काम, जिस दुनिया को तू पाल रहा वो तेरे क्यों ना आए काम। तू सच्चा मेहनत करता फिर भी तू क्यों है परेशान। मतलब आप देखें कि इतनी मेहनत करने के बाद उसको कुछ उपलब्धि तो प्राप्त होना चाहिए। स्टूडेंट हैं, नीट वगैरह, IIT वगैरह की IAS वगैरह की तैयारी करते हैं, जिन्हें मेहनत करते हैं, उनको उपलब्धि मिलती है, सफलता मिल जाती है, वह कुछ दिनों के बाद आगे अपने सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन किसान के हम देख रहे हैं कि जब से लगा हुआ है अपने ज़िंदगी में, शुरू से लगा हुआ है, और आज अभी 20 मतलब मान लो कि 25-30 की उम्र से जो कुछ भी किसानी में
जो पहले से लगे होंगे, आज 40-50 साल 60 साल की उम्र में भी उनकी स्थिति वैसी की वैसी ही है। सोचिए कि आप साल भर में वो 30,000 35,000 की इनकम कमाते हैं और 30,000 35,000 में कैसे घर चलाते होंगे। यहाँ पर 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए जो संसद लोग पाते हैं, उनका भी घर अच्छे से नहीं चलता। वो भी शिकायत करते हैं कि मेरी सैलरी को बढ़ाया जाए। लेकिन किसान उनको महीने में 1 लाख रुपए है और यहाँ पर देखें तो 35,000 40,000 साल भर में कमाते हैं। वो भी उनमें भी बचकर इनका 10,000 5,000 होता है। उसमें पूरा घर चलाना है, लड़के बच्चों को पढ़ाना है, शादी ब्याह भी करना है, तो बेचारा निराश हो जाता है एकदम। तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस दुनिया को तू पाल रहा वे तेरे क्यों ना आए काम, तू सच्चा मेहनत करता फिर भी तू क्यों है परेशान। सब के सब बेईमानी के मेहनत करके भ्रष्टाचार, सब तो नहीं कहते, कुछ लोग भ्रष्टाचार के करके इतने ऊपर पर मतलब पहुँच गए हैं। लेकिन भगवान को भी देखना चाहिए कि इतना मेहनत करने वाला भी की स्थिति वैसी की वैसी है। आगे कहना चाहूँगा कि जो बैठे हैं सिंहासन पर उनको क्यों शर्म न आई, जो ये रोटी सेंक रहे हैं वो किसान की है कमाई। सच ही है, जो यहाँ सिंहासन पर बैठे हैं, जिसको किसान अपने आशा उम्मीद के साथ चुनकर भेजता है सरकार में कि शायद अगले आने वाले 5 वर्ष में कुछ परिवर्तन हो, कुछ चेंज करेंगे, ये मेरे भला के लिए सोचेंगे। लेकिन वो सब भूल जाते हैं। उन किसानों के उनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो तो राजगद्दी में बैठ गए हैं, है ना। तो वही बोलना चाहता हूँ कि जो बैठे हैं सिंहासन पर इनको क्यों शर्म ना आई, जो ये भ्रष्टाचार वगैरह की ये जो रोटियाँ सेंक रहे हैं, ये जो खा रहे हैं, वहाँ से पैसा निकाल कर इस योजना के तहत। तो अगर किसान खेतों में काम करना बंद कर दे, जब ये भूख के मारे तड़पेंगे ना, तब इनको समझ में आ जाएगा कि ये किसकी कमाई खा रहे हैं। दोस्तों, अगर ज़रूरत की सामान अगर हम कहें कि जैसे कि आजकल इतने सब प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट सब चलते रहते हैं, अगर इनका हम ना भी यूज करें तो भी ज़िंदा रहा जा सकता है। लेकिन जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह जो भी सामान है, तो इनकी जो कंपनियां हैं, तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट की जो कंपनियां वगैरह हैं, तो इनकी कंपनियां देख रहे हैं कि करोड़ों लाखों करोड़ों का मालिक है। लेकिन जिसकी वजह से आप ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, भोजन खाना जिसकी हम बात करें बहुत ही ज़रूरी है, उसके वजह से आप ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, वह आज गलियों में है, परेशान है। किसी का भी ध्यान नहीं जाता है कि जो जिनकी वजह से हम जिंदा हैं उनको भी ऊपर उठाया जाए। तो यही कहना चाहता हूँ कि और तो नहीं कर सकता, लेकिन सरकार तो कर सकती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बैठे हैं जो सिंहासन पर उनको क्यों शर्म न आई, जो ये रोटी सेंक रहे हैं वो किसान की है कमाई। चलिए, इतने में तो आप सबको, कि सरकार को, लोगों को मैंने बता दिया कि क्या करना चाहिए। अगर आपका ज़रूरत पूरा हो जाता है, अगर आपके लड़के बच्चे आप सब उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो एक बार जो ये ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, जितना मेहनत कर रहा है किसान, अगर आपका आय इनकम थोड़ा ज़्यादा ही है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप इन किसानों का, इन गरीबों का, मज़दूरों का, किसी का भी आप उनके भी मतलब थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिए, ताकि उनके भी लड़के बच्चे पढ़ सकें, उनके भी लड़की बेटी का विवाह हो जाए, वो भी थोड़ी खुशी के साथ जी ले, क्योंकि वह पूरी ज़िंदगी तो ही संघर्ष करता रहता है। चलिए, हो सके तो करिए, नहीं तो मैं एक आशा देता हूँ जितने भी किसान हैं, तो मैं अपनी तरफ से आशा की एक किरण देता हुआ कहता हूँ कि तू चिंता मत कर बापू, तेरा अब ये लाल खड़ा है, तेरी पगड़ी को अब ये ताज बनाने को अड़ा है। अगर मेरे से हो पाएगा जितना, अगर मैं किसी भी उच्च पद पर पहुंच सकता हूं, आगे जहां भगवान की मर्जी हो, अगर उस पद पर अगर मैं चला जाऊं, तो मैं वादा करता हूं कि आपके जितने भी हेल्प हो सकेंगे, जितने भी योजना, आपके गरीबी और आपकी जितनी भी स्थितियां हैं, मैं खुद एक किसान का लड़का हूं, मैं समझता हूं कि क्या क्या परेशानी क्या झेलनी पड़ती है, सब कुछ दूर करने की कोशिश करूंगा, इन सरकार से लड़ूंगा और जो कुछ भी होगा तो दिलाने की कोशिश करूंगा। तो वही मैं इस कविता में अंत में आप सबको आशा और वादा करते हुए कहता हूँ कि तू चिंता मत कर बापू। बापू इसलिए कह रहा हूँ कि यह हर किसी को पालता है,
तो एक बापू ही अपना होता है जो हर किसी को पालता है। तो किसान भी सब के लिए एक बापू ही है, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तो चिंता मत कर बापू, तेरा अब ये लाल खड़ा है, तेरी पगड़ी को अब ये ताज बनाने को लड़ा है। दोस्तों, अगर आप इस कविता से आपको कुछ अगर प्रेरणा मिलती है तो आप जितना हो सके तो आप इन सब का हेल्प करिएगा। और मेरे द्वारा इस बनाए गए जो कविता है इसको आप ज़रूर सुनिएगा, और हो सके तो आप इस जो वीडियो है इसको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। आपके लाइक शेयर कमेंट से मेरे को क्या होता है कि एक नई ऊर्जा मिलती है। अगर ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए एक नया मोटिवेट मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है, और मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ऊर्जा के साथ ही मुझे लगता है कि हाँ, ऐसे वीडियो और कविताएं लिखनी चाहिए। लोगों को पसंद आ रहा है, जैसा जो कुछ भी हो, अगर पसंद भी आए ना भी आए तो आप ज़रूर बताइए, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले, नई ऊर्जा मिले।